लूका 11 अध्याय की 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दिब्बट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार से भिन्न है, उसी प्रकार हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार से भिन्न होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग हमारी ज्योति को देख सकें। हमारी कलीसियों को पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान होना चाहिए। मसीही लोग केवल नमक ही नहीं है, किंतु वे जगत की ज्योति भी हैं। हमारे भीतर निवास करने वाला पवित्र आत्मा प्रकाश देता है। यह प्रकाश हमारा नहीं वरन मसीह का प्रकाश है। हम ज्योति हैं क्योंकि मसीह ज्योति था। फिलिप्पियों 4 अध्याय की 5 आयत में संत पौलुस कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, आमीन। यीशु ने कहा, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। आंख शरीर का दीपक है। यहाँ आंख का तात्पर्य है हृदय अर्थात मन की आंख, जो हमारी आत्मिक आंख है। हम अपनी शारीरिक आंख से संसारिक वस्तुओं को देखते हैं। हम अपनी आत्मिक आंख से आत्मिक बातों को देखते हैं। हमारी आत्मिक आंखों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अगर हमारी आत्मिक आंखें बंद या अंधी हैं, तो परमेश्वर की ज्योति हमारी आत्मा के भीतर प्रकाशित नहीं हो सकती और हम आत्मिक अंधकार में पड़े रह जाएंगे। आत्मिक ज्योति का एकमात्र स्रोत परमेश्वर है। यदि वह ज्योति अंधकार में है तो हम सचमुच अंधकार में हैं। इसलिए लूका 11 अध्याय की 35-36 आयत में यीशु ने कहा, चौकस रहना, आमीन। यहूदी लोगों के कई धार्मिक रीति रिवाज थे जो यहूदी अगुवे लोगों द्वारा बनाए गए थे। ये पुराने नियम अर्थात परमेश्वर के वचन में नहीं लिखे गए थे। ऐसी एक रीति भोजन से पहले हाथ धोने की थी। यहूदी लोग अपने हाथों की गंदगी को साफ करने के लिए हाथ नहीं धोते थे। धोना केवल इस बात का चिन्ह था कि रीति के अनुसार उनके हाथ शुद्ध थे। हाथों से भोजन किया है तो उनका भोजन भी अशुद्ध या गंदा हो गया है। इसी कारण से यहूदी लोग अपने कटोरे, लोटे और तांबे के बर्तन को भी रीति के अनुसार धोते मांजते थे। फरीसी और व्यवस्था के शास्त्री लोगों ने अपने प्राचीनों की रीतियों का पालन नहीं करने के कारण यीशु के चेलों की निंदा की, आमीन। लूका 11:39 से 41 आयत में वचन कहता है, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, आमीन। यीशु ने यहूदी अगुवों को बताया कि उन्हें पहले अपने हृदय शुद्ध करने चाहिए, अर्थात कटोरे या थाली के भीतरी भाग को साफ करना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अगर किसी व्यक्ति का मन शुद्ध है, अर्थात उसके मन में शुद्ध या पवित्र अभिप्राय है, तो उसका भारी व्यवहार भी शुद्ध होगा, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। लूका 11 अध्याय की 40-41 आयत में वचन कहता है कि हे निर्बुद्धियों, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, आमीन। लोग कटोरों के समान हैं। परमेश्वर ने कटोरे के न केवल भीतरी भाग को वरन भारी भाग को भी बनाया। कटोरे का भीतरी भाग हमारा हृदय अर्थात हमारा प्रेम है। इसका तात्पर्य हमारे धन तथा हमारी संपत्ति से भी हो सकता है। मसीह हमसे कहता है, हम गरीब लोगों के साथ अपना प्रेम तथा धन बांटें, तब हम सचमुच शुद्ध हो जाएंगे। यदि हमारे कटोरे का भीतरी भाग शुद्ध है, अर्थात यदि हम अपनी संपत्ति को गरीब लोगों में बांटते हैं, तब हमारा संपूर्ण जीवन हमारी संपत्ति के साथ परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र होगा, आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।